अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस फोन को सबकी नजरों से बचाकर हरीश की झोपड़ी में जाके रख दो। मरने आई है ना तू? चल आज तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूं मैं। जो पाप हम किए हैं उसके बाद हमको जीने का कौन अधिकार नहीं है। हो सके तो हमें माफ कर देना जग्गू, हमको माफ कर देना। ये क्या कर रही थी तुम बिंदी? बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी, बिंदी मौसी। मरने जा रहे थे हम, हमारा मर जाना ही सही था। काहे बचाया तुमने हमको गीता, काहे बचाया? पापी है हम, गुनहगार है हम, हमें जीने का कौन अधिकार नहीं है। तुम्हारे, हरीश के और जग्गू के सबसे ज्यादा गुनहगार है हम, सबके गुनहगार है हम। आप लोगों के कारण हम उनको नहीं बता पाए क्यों हमारी असली माँ है। खुद को खत्म कर देने से गुनाह खत्म नहीं हो जाते बिंदी। अभी तुम्हें मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। 7 साल पहले मुझसे वो झूठ क्यों बोला गया बिंदी? क्यों बोला गया वो झूठ कि मेरी बेटी मर चुकी है? जग्गू ही मेरी जागृति है, ये सच तुम सबने मुझसे क्यों छुपाया बिंदी? तुमको ये सब कैसे पता? पता चल गया है मुझे बिंदी, मुझे सब सच पता चल गया है। जिस फोन से तुमने और अमोल ने मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था ना, उसी फोन में मैंने सब देख और सुन लिया है। जिस फोन से तुमने वो झूठ फैलाया था ना, उसी फोन से मुझे सच पता चल गया है बिंदी। बोलो बिंदी, हरीश ने 7 साल पहले क्यों मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली? क्यों बना दिया मुझे जिंदा लाश? क्यों किया मेरे प्यार को बदनाम? क्यों किया विश्वासघात? क्यों धोखे से उसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली? क्यों? बताओ बिंदी, क्यों? बोलो बिंदी, बोलो, जवाब दो मुझे। क्यों? काहे कि उसके पास और कोनो रास्ता नहीं था गीता, जो खुद 7 साल जिंदा रास बना घूमता रहा, जिसने खुद को नशे में डुबा दिया। वो और कुछ करने लायक था कहाँ गीता? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो तो तलवार की उस धार पर खड़ा था जहां उसे बलि तो देनी ही थी। चाहे वो अपने प्यार की बलि देता, चाहे अपनी बेटी की। खुद को खत्म करके उसने अपने प्यार की बलि दी। उसने जो भी किया तुम्हारे और जग्गू के लिए किया गीता। जग्गू को जन्म देने के बाद जब तुम बेहोश थी तब
गीता से झूठ बोलने के लिए तैयार है। 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। नहीं 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 नहीं, क्यों 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 राम जी, क्यों? क्या गलती की थी मैंने? क्या प्यार करना इतना बड़ा पाप है कि उसकी ये सजा दी आपने मुझे भुगतने के लिए? क्यों किया आपने मेरे साथ राम जी, क्यों किया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, माँ, मेरी बच्ची थी, बच्ची। पर अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। सबने, इन सबने, यहां तक कि मेरे माँ पापा ने भी मेरे खिलाफ साजिश की। तो मैं समझ ही नहीं पाई कैसा मोह है ये, कैसी ममता है, कैसी इज्जत है ये कि मेरे माँ पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे मेरी बेटी छीन ली। उन्होंने अपनी बेटी को हासिल करने के लिए उनकी बेटी से उसकी बेटी छीन ली। क्यों 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 क्यों? खुद को संभालो गीता, खुद को संभालो। बस, और नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुझे जागृति से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। सबको उनके किए की सजा मिलेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। गीता देखो, हम जानते हैं हम तुम्हारे गुनहगार हैं, बाकी हम ये भी जानते हैं तुम अभी बहुत गुस्से में हो, पर हमारी बात सुन लो मेरे गीता। रास्ते से हट जाओ बिंदी, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। सुन लो हमारी बात। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया एक कदम जग्गू की जान के लिए खतरा बन जाएगा। जग्गू की जान सिर्फ इसलिए बचा हुआ था काहे कि तुमको नहीं पता था कि वो तुम्हारी बेटी है। बाकी तुम्हारे पति कप्तान साहब तुम दोनों को कब का खत्म कर चुके होते। सच ये है गीता कि तुम्हारी जान को मारे हुए एसपी साहब अमोल से खतरा है। हम जानते हैं गीता कि तुम सोच रही होगी कि हम जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए तुमको जग्गू से दूर रखना चाहते हैं। बाकी ये बात नहीं है। हमने कप्तान साहब का राक्षस रूप देखा है। अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारे और जग्गू के बीच जो सच का पर्दा खींचा था वो उठ चुका है, तो वो तुम दोनों को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हारा अतीत किसी चित्ता के साथ जुड़ा था और अब तुम उस अतीत को अपनाना भी चाहती हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।